अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, अपने प्यार के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, इतने रिस्पेक्ट के लिए, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके, प्लीज़ उसे भी अपना सपोर्ट कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। अगर इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पे। आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिए और जैसे ही आपकी फ़ीस आएगी आपका जो भी डिटेल्स है वो मुझे फॉरवर्ड कर दी जाएगी टीम के द्वारा। सो पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके ये नंबर देख सकते हैं। यही एकमात्र नंबर है पर्सनल रीडिंग का। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी आप में से आज गाइज, ये फर्स्ट टाइम मैं ये डेक यूज कर रही हूँ। मेरा नया डेक मैंने मंगवाया है, ये फेरी टैरो कार्ड्स का मैंने मंगवाया है। इसको मुझे 2 डेज लगे स्टडीज करने में। सो चलिए, जय माँ दुर्गा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है आज की रीडिंग में, क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस नंबर 16 आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो सकता है, नंबर 7 आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है लाइफ एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक टावर मूवमेंट रहे, बहुत ज़्यादा परेशानियों भरा समा रहा, बहुत अप एंड डाउन्स, बहुत स्ट्रगल पास्ट में। ठीक है, और कदम कदम पर इतनी ठोकरें आपको मिली। अगर आप लव लाइफ और मैरिड लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो ये जर्नी भी इतनी आपकी इजी नहीं रही है। ठीक है, बहुत ही पेनफुली आपकी जर्नी रही है, आपकी और आपके पार्टनर की। खास करके आपकी अपने पार्टनर को अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करने की, अपने पार्टनर को हमेशा इस चीज़ को समझाने की कि वो आपकी वैल्यू करें, आपकी प्यार की, आपके सच्चे प्यार की कदर करें। इस जर्नी को काफ़ी पेन, आपने बहुत पेन सहा है इस जर्नी में। उन लोगों के लिए भी करियर वाइज किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए भी पास्ट में आपने बहुत जद्दोजहद करी है। पास्ट में इतना ज़्यादा, यहाँ देख रहे हैं ना, मकड़ी के जाले और ये सब, तो बहुत ज़्यादा आप बंधे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा उलझे हैं पास्ट में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को डिवाइन ये कह रहे हैं कि लाइफ एक्सपीरियंस, आपने अपने जीवन के असली जो एक सच्चा जो एक्सपीरियंस होता है, एक जो होता है ना एक अनुभव, आप अब पूरे तरीके से अनुभवी हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ के असली एक्सपीरियंस को जान चुके हैं। और ये जो सीढ़ियां हैं, इस कपल के आगे जो सीढ़ियां हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को अब होल्ड करके, अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीख के धीरे धीरे वो सीढ़ियां अब प्रगति की तरफ जा रहे हैं। आप प्रगति की तरफ वो सीढ़ियां आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रही हैं, सक्सेस की तरफ। वेदर ये चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे आपका आपके पर्सन का रिलेशनशिप हो, या आपका कोई न्यू रिलेशनशिप हो, या आपका करियर या जॉब की गाड़ी जो पास्ट में अब अटक गई थी, स्टक हो गई थी, कोई मतलब ही नहीं था कि कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा सीन हो सकता है आपके साथ। आप इस हद तक निराश, परेशान और डिसअपॉइंटेड हो गए थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितनी भी ठोकरें, जितनी भी ब्लॉकेजेस, या जितने भी ये जो बेकार से सिनेरियोज हुए थे, बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा बैड जो एक्सपीरियंस हुए थे, ये सब बेशक बहुत ज़्यादा आपको दर्द दे गए, लेकिन दर्द के साथ, ठोकरों के साथ ये चीज़ें, ये परिस्थितियाँ आपको बहुत कुछ सिखा गई। आपको लोगों के असली रंग दिखा गई, आपको हर चीज़ में एक ट्रू विजन आपका ले आई कि कहाँ पे आप स्टैंड करते थे, किन लोगों के सामने आप किस वे में स्टैंड करते थे, क्या आपकी वैल्यू थी, कहाँ आपकी कदर थी, कहाँ आपकी बेकदरी थी, किन लोगों के लिए आप ज़रूरतमंद हैं और किन लोगों के लिए आप सिर्फ एक कहते हैं ना, गली के तिनके के समान है कि जब उन्हें ज़रूरत आपकी पड़े तो वो आपको यूज़ करें और उसके बाद आपको फेंक दें, आपको थ्रो कर दें। तो इन एक्सपीरियंस से, इन अनुभवों से आपने इतना सीखा है
इतना सीखा है। और आज की डेट में आपका जो ये अनुभव है ना, पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा का अनुभव है, ये आपको बहुत काम आ रहा है गाइस, बहुत काम आ रहा है। क्योंकि अब आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग और एक नई सिरे से पास्ट की सभी बातों को लेट गो करके, सभी ब्लॉकेजेस को क्लियर करके एक आगे बढ़ रहे हैं, आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कपल ने कितना ब्यूटीफुली एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। ये पीछे आप हैं और आगे आपके पार्टनर हैं। तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि अभी, और अगर अभी नहीं तो आने वाले समय में ये जितनी भी चीज़ें आपने भोगी हैं ना, इनका इतना फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं ये इतने वर्थफुल हो जाएंगे कि आप एक दिन ईश्वर को थैंक्स करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे कि शुक्राना तेरा मालिक कि तूने ये परिस्थितियां पास्ट में हमारी लाइफ में लाए, ये दुख, ये ट्रॉमास हमें दिए। अगर ये चीज़ें ना आई होती, बैड एक्सपीरियंसेस ना आए होते, अगर लोगों के असली रंग आपने हमें ना दिखाए होते, अगर हमारी अवेकनिंग इतने वास्ट लेवल पे ना होती, तो आज जीवन की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई हम ना समझ पाते। आज भी हम उसी एक जोन में रहते, रोते तड़पते रिलेशनशिप्स के लिए, अच्छी जॉब के लिए, करियर के लिए, बस यूं ही प्रेयर्स करते रहते, कोई भी अपनी तरफ से एक सक्षम कदम ना उठा पाते। लेकिन शुक्राना इन बैड एक्सपीरियंसेस का, शुक्राना इन बुरे समय का, जिसमें हमने तेरी तरफ आए, जिसमें हम तेरी तरफ बढ़े, जिस बुरे समय ने हमें मालिक तेरी तरफ बढ़ाया। हमने सारी दुनिया से उम्मीदें खोके सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहा और आपको पूरा अपने आप को सरेंडर करा। और आप हमें किस तरीके से उठा रहे हैं और आगे किस तरीके से उठाएंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। तो एक समय पे आप अपने इस बुरे समय को ना थैंक्स करने वाले हैं। तो यही आज का जो मेन डाउनलोड मैसेज यही आ रहा है कि अपने जीवन के अनुभवों से ना आपको बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता है उन अनुभवों में। तो उन अनुभवों से सीखिए। ये जो अनुभव हैं, ये जो इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है, चाहे बेशक ये बैड एक्सपीरियंस हो, पेनफुल एक्सपीरियंस हो, बट ये लाइफ चेंजिंग इवेंट थे आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये जो अब सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, इन्होंने क्या करा ना, इन सिचुएशंस ने, इन परिस्थितियों ने आपको, देखो लोगों ने समझा कि आपको ठोकरे देंगे, आपको जब मर्जी यूज कर लेंगे, जब मर्जी आया आपसे काम निकलवा लेंगे और आपको फेंक देंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उन्होंने आपको डे बाय डे उनकी इन ईविल हरकतों की वजह से आप दिनों दिन मजबूत होते गए, आप दिनों दिन स्ट्रांग होते गए, क्योंकि आप लोगों से डिस्कनेक्ट होते गए और ईश्वर की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते गए, ठीक है। अगर आपको सातों सुख मिलते, कभी आप ध्यान से सोचिए, अगर आप एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ होती, सब कुछ बिल्कुल हैपनिंग होता, सब कुछ होता, कोई पेन, कोई दर्द, कोई दुख ना होता लाइफ में, तो क्या आप ईश्वर के प्रति उतना समर्पित या ईश्वर से उतना प्यार कर पाते जितना आज के समय में आप कर रहे हैं? सोच के देखिएगा। आज आपके बिल्कुल नाम जाप, सांसों में आपका नाम जाप, दिन रात ईश्वर 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 ही है ना। वो किस लिए? वो इस बुरे वक्त की वजह से। इस बुरे वक्त ने आपको ईश्वर से मिलाया और ईश्वर ने आपको ये एहसास कराया, उस मालिक ने ये एहसास करवाया कि सब कुछ मेरे हाथ में है। तो सब कुछ मेरे हाथ में छोड़, मैं तुझे फर्श से अर्श तक कैसे लेके जाऊंगा, ये सब मेरी बात है, बस सब कुछ मुझ पे छोड़। और यही आप लोगों ने किया। आपने अपने सारे रिलेशनशिप्स, अपनी सक्सेस, अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर, आपने सब कुछ ईश्वर को समर्पित करा। जिस डिवाइन शक्ति में आपका एक आस्था है, आपने उसमें समर्पित करा और आज आप सच में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और अगर ये रीडिंग देख के आपके अंदर आ रहा है कि अभी तो हमारे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम अभी भी स्टक हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है कि बहुत जल्द आप इस तरीके से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ेंगे। इस एक कार्ड में आज कितना एक ब्यूटीफुल मैसेज है, क्योंकि मैं एक कार्ड को भी इतना डिटेलिंग में आपको बताती हूँ कि इतने सारे मैसेजेस निकल जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आज आप में से बहुत से लोगों के लाइफ में शायद ये सुनना जरूरी था जो आज का मैसेज है, और बहुत लोगों से मैं कामना करूंगी कि ये रेजोनेट हो, ताकि कुछ लोग जो अभी भी ट्रिगर मोमेंट जी रहे हैं, अभी भी एक पेनफुल सिचुएशन में हैं,
तो उनके अंदर एक बूस्ट आए, एक मोटिवेशन आए कि यस, हम अगर इस समय को ऊपर वाले पे, माँ दुर्गा पे, भोलेनाथ पे, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसको सरेंडर कर देंगे तो हम आगे सक्सेस की सीढ़ियां ही चढ़ते जाएंगे। क्योंकि जिसने अपनी बागडोर मालिक पे छोड़ दी, जिसने अपनी बागडोर ऊपर वाले पे छोड़ दी, तो उसका तो कभी डाउनफॉल हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो सिर्फ निरंतर निरंतर चढ़ता जाएगा, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। उसको गिराने वाला, उसको डाउनफॉल, चाहे उसके लिए अगर कोई डाउनफॉल मैनिफेस्ट भी कर रहा होगा तो वो खुद गिर जाएंगे, लेकिन ईश्वर का प्यारा बच्चा कभी नहीं गिरेगा। ईश्वर अपने प्रियजनों को हमेशा उठाएंगे, कभी नहीं गिराएंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग का बहुत बहुत अच्छा एक मैसेज था। इसको एक पॉजिटिव लेवल पे अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नए मैसेज के साथ। बाय गाइस, जय माता दी।